तारे गिनना रस्सी रेत की, ये तो फिर भी संभव है, पर गुणगान गुरु का करना भव भव में भी असंभव है। बोलिए आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंथु सागर महाराज जी के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला, जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। आज का संस्करण क्रमांक 10 है परीक्षा। यह संस्मरण सन 2004 का है। उस समय आचार्य भगवंत की सत्संग ग्रीष्मकालीन वाचना रामटेक क्षेत्र पर चल रही थी। गर्मी अधिक होने के कारण रात्रि में विश्राम आचार्य श्री एवं सभी महाराज छत पर किया करते थे। आपको एक बात तो पता होगी, रामटेक में बहुत सारे बंदर हैं और क्षेत्र पर उनका आतंक कम नहीं है। वहीं पर वह विचरण करते रहते हैं, लेकिन कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होता। आचार्य भगवंत की कृपा बनी रहती है। एक दिन प्रातःकाल सामायिक के उपरांत पूज्य आचार्य महाराज के साथ हम लोग कुछ महाराज स्वयं स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। पूज्य मुनिषी अभय सागर जी, पूज्य मुनिषी प्रसाद सागर जी, पूज्य मुनिषी पुष्पधन सागर जी और मैं सभी आसपास बैठ कर के और शंभु स्तोत्र का पाठ चल रहा था। तभी एक बंदर आया और हमारे सामने जो एक पाटा रखा हुआ था, उस पाटे पर माला की डिब्बी भी रखी थी। वह आया और उसने उस माले की डिब्बी को उठाया और खोलना चाहिए। वह डिब्बी खुल नहीं रही थी। मैं तो हाथ जोड़े नासा दृष्टि किए हुए और आचार्य भगवंत के साथ स्वयं स्तोत्र का पाठ कर रहा था। वह बंदर अपने हाथ से हमारे पैर को हिलाता है और इशारे करता है, इसको खोलो। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, इस डिब्बी को खोलो। मैंने कुछ नहीं किया। उसने दोबारा फिर हिलाया। मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। सभी महाराज लोग और आचार्य जी मुस्कुराने लगे। चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद वह बंदर चला गया। फिर 1 ही मिनट हुआ होगा, साथ में 4 बंदर को और लेकर आ गया और 5 बंदर हो गए। वो जहाँ मैं बैठा था उस पाटे पर चारों ओर आकर के वो बैठ गए। ऐसे घेर लिए जैसे कि कुछ आक्रमण कर रहे हों, लेकिन मैं शांत भाव से पाठ करता रहा। फिर क्या था, वे सभी के सभी वहाँ बैठे बैठे देखते हुए, और जैसे हम चेहरा नीचे करते और नीचे करते जाते, वो भी देखते जाते जैसे कोई बच्चे उधम कर रहे हों। और थोड़ी देर बाद वो पांचों के पांचों बंदर चले गए। यहाँ पर स्वयं स्तोत्र समाप्त हो गया। उसके उपरांत आचार्य जी कहने लगे, क्यों कुंथु, आज तो तुम्हारी अच्छी परीक्षा हो गई। वो बंदर देखने आए थे, तुम अच्छी सामायिक कर रहे हो कि नहीं, आपका मन स्वयंभू में लग रहा है कि नहीं। ऐसा कहते हुए सभी महाराज हंसने लगे। फिर आचार्य शिक्षा के रूप में हम सभी को बताते हैं, कहते हैं, देखो आचार्य भगवंत की दृष्टि, घटना छोटी सी है, मनोरंजक भी है और डरवाउंदी भी है। क्योंकि और कोई होता तो डर जाता, इतने सारे बंदर एक साथ कैसे आ गए। लेकिन आचार्य भगवंत के सामने बैठा था। आचार्य ने कहा, क्यों कुंथु, उस समय कैसा लग रहा था। मैंने कहा, जो अपने गुरु के चरणों में बैठा हो उसे किसी प्रकार का भय लग नहीं सकता, क्योंकि हमारे सामने गुरुदेव बैठे हुए हैं, हमें किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। आचार्य से कहते, देखो साधक के सामने ये 5 बंदर के समान पंचेंद्रिय के विषय चारों ओर भरे पड़े हुए हैं। आचार्य से हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, आध्यात्मिक और अपनी दृष्टि को मोड़ रहे हैं और उस छोटी सी घटना में जीवन के रहस्य को उड़ेल रहे हैं। जैसे ये चारों बंदर, 5 बंदर आपके आसपास बैठ गए, ऐसे पंचेंद्रिय के विषय भी चारों ओर संसार में भरे हुए हैं। 5 पाप भी आकर्षक लगते हैं, चारों ओर दिखाई देते हैं। जो साधक इनकी ओर ध्यान नहीं देता, अपने आवश्यकों में लगा रहता है, ये 5 पाप और पंचेंद्रिय के विषय कुछ नहीं कर सकते,
वही सच्चा साधक होता है जो इनकी ओर दृष्टि उठा करके नहीं देखता। ऐसे हैं हमारे गुरुवर। हमेशा हम साधकों को प्रत्येक घटना से आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते रहते हैं, स्वयं भी साधना में लीन रहते हैं और हम सभी को हमेशा सावधान बनाए रखते हैं कि अपनी साधना अच्छे से करो, पंचेंद्र के विषयों में कभी मत रमो, 5 पापों की ओर दृष्टि कभी मत ले जाओ, पंच परमिष्टि का ध्यान करो। धन्य है गुरुदेव जो हम सभी के लिए संबल प्रदान करते रहते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं मन वचन काय पूर्वक बार बार नमस्ते करता हूँ। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। रामटेक के शांतिनाथ भगवान की जय।